नमस्ते। सुशांत सिंह राजपूत के मौत से लेकर अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन अल-कायदा चाइल्ड ट्रैफिकिंग, बच्चों को आत्मघाती आतंकवादी बनाने तक के एक बड़े नेक्सस के बारे में आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही चाइल्ड ट्रैफिकिंग के साथ चाइल्ड केयर होम्स के संपर्क क्या है, सुशांत के केस में हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज क्या काम कर रहे हैं, इन सभी बातों को भी डिस्कस करेंगे। सुशांत सिंह राजपूत के मिस्टीरियस मौत के साथ ड्रग्स के साथ साथ चाइल्ड ट्रैफिकिंग रैकेट के इन्वॉल्वमेंट के भी दावे किए जा रहे हैं, जिसके तहत न्यायालय के आदेश से सीबीआई, ईडी और एनसीबी इन्वेस्टिगेशन भी कर रहे हैं और बॉलीवुड महाराष्ट्र के फिल्म सेलिब्रिटी से लेकर राजनेता तक एनसीबी पूछताछ करने की बातें निकल रहे हैं। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन सभी से भारत विरोधी इस्लामिक शक्तियों के साथ साथ पाकिस्तान आईएसआई द्वारा नियंत्रित अंडरवर्ल्ड के इन्वॉल्वमेंट के भी दावा किया जा रहा है। साथ ही यह भी कुछ सोर्सेस दावा कर रहे हैं कि अनऑफिशियली एनआईए और अदर इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी एजेंसीज भी इस केस में लगे हुए हैं। इस बात के सबूत यह है कि एसएसआर केस के बाद इंडिया के विभिन्न राज्यों में सरकारी एजेंसीज ने बहुत से चाइल्ड ट्रैफिकिंग रैकेट से जुड़े लोगों को आइडेंटिफाई करने के साथ साथ अरेस्ट भी किए हैं। हाल ही में इन समाज और भारत विरोधी शक्तियों के संपर्क देश के उत्तर पूर्वी राज्यों के साथ भी जुड़े रहने के सबूत मिले हैं। हमारे देश के ही एक राजनीतिक नेता है बदरुद्दीन अजमल, जो लोकसभा के एमपी के साथ साथ उत्तर पूर्व भारत के असम के मेनली मुसलमान इलाकों में सक्रिय पॉलिटिकल पार्टी एआईयूडीएफ, जो हाल ही में कांग्रेस के साथ अपकमिंग विधानसभा इलेक्शन में मित्र पार्टी है। अजमल इस पार्टी के फाउंडर और प्रेजेंटली प्रेसिडेंट है। अगर गूगल सर्च करेंगे तो आप लोगों को यह मिलेगा कि मौलाना बदरुद्दीन अजमल विश्व के 500 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मुसलमानों में से एक हैं। अब जानते हैं उनसे एसएसआर केस के संपर्क क्या है। इसी अजमल के दो एनजीओ है, अजमल फाउंडेशन और मकरजुल मारिफ। इन दोनों एनजीओज को विदेश से तुर्की, पैलेस्टाइन और इंग्लैंड के रेडिकल इस्लामिक डोनर्स उत्तर पूर्वी भारत में मुसलमान युवकों रोहिंग्याओं को आतंकवादी ट्रेनिंग के लिए करोड़्स ऑफ मनी भेजने के एलिगेशंस हैं, जिसके बारे में हमने पहले ही एक वीडियो में बताया है, जिसको अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहां से देख सकते हैं। इसी मौलाना बदरुद्दीन अजमल के एनजीओ मकरजुल मारिफ उत्तर पूर्वी भारत के असम और मणिपुर में 6 चाइल्ड केयर होम्स चलाते हैं। मौलाना बदरुद्दीन अजमल एमपी होने के कारण लोकसभा के वेबसाइट और मकरजुल मारिफ के वेबसाइट्स में भी इन चाइल्ड केयर होम्स के बारे में उल्लेख है। लेकिन टर्निंग पॉइंट आता है अब, जब इन चाइल्ड केयर होम्स के ऊपर लीगल राइट्स ऑब्जर्वेटरी एलआरओ के एक कंप्लेंट के बेसिस पर नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एनसीपीसीआर नामक गवर्नमेंट संस्था ने इन्वेस्टिगेशन किया। तब उन्हें इन चाइल्ड केयर होम्स से जुड़े कुछ खतरनाक बातें मालूम चला। ऑफिशियली इन 6 एनजीओज में लोकसभा वेबसाइट को मौलाना अजमल के तरफ से दिया गया डाटास के हिसाब से 1010 बच्चे हैं और मकरजुल मारिफ के वेबसाइट में टोटल बच्चों के हिसाब है 1080 बच्चे। लेकिन नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एनसीपीसीआर के इन्वेस्टिगेटिंग टीम ने जब फिजिकली इन चाइल्ड केयर होम्स में विजिट किया तो तब उन्हें सिर्फ 778 बच्चे ही मिले। साथ ही एनसीपीसीआर के रिपोर्ट के मुताबिक इन बच्चों को भी
सरकारी नियमों के हिसाब से जो सुविधाएं देना चाहिए उसे नहीं दिया गया है। लेकिन यह सबसे खतरनाक बात है, सरकार को दिया गया हिसाब से 300 से भी ज़्यादा बच्चे जो रियलिटी में कम मिले हैं वे कहाँ गए। क्योंकि इस इन्वेस्टिगेशन में सरकारी पक्ष को और एक बात मालूम चला है। इनमें से असम के बांग्लादेश के सीमा से लगे हुए धुबरी डिस्ट्रिक्ट में स्थित चाइल्ड केयर होम को IHH अर्थात इंसानी यार्डिम वाकफी नामक तुर्की के एक इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन से करोड़्स ऑफ मनी डोनेशन के रूप पर मिला है। आप लोगों को बता दें कि ये संगठन तुर्की के इंटेलिजेंस एजेंसी से जुड़े हुए हैं। साथ ही इस संगठन के इस्लामिक आतंकवादी संगठन अल-कायदा से भी बहुत ही करीबी रिश्ता है। साथ ही भारत के इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया शॉर्टली PFI के जरिए तुर्की के IHH भारत विरोधी कामों में जुड़े हुए होने के हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज को मालूम चला है। CAA के समय देश के मुसलमानों को उकसाने से लेकर दिल्ली के शाहीनबाग प्रोटेस्ट तक इन सभी में PFI के हाथ है। मौलाना बदरुद्दीन अजमल के चाइल्ड केयर NGOs के नाम पर अल-कायदा से जुड़े हुए तुर्की के IHH से पैसा भेजना और NGO से 300 से भी ज़्यादा बच्चे गायब हो जाना, साथ ही पहले ही मौलाना बदरुद्दीन अजमल के विरुद्ध उत्तर पूर्वी भारत और असम के मुसलमान युवकों को आतंकी ट्रेनिंग के लिए भेजना जैसे एलिगेशंस रहना, इसमें एक खतरनाक संबंध के संदेह किया है सरकार ने। इन गायब 300 से भी ज़्यादा बच्चों को अल-कायदा के अंदर ट्रेनिंग के लिए भेजने का संदेह किया जा रहा है। शायद आप लोग जानते होंगे कि अल-कायदा बच्चों को आत्मघाती आतंकी के रूप में यूज करते हैं। तो जस्ट कनेक्ट द डॉट्स। उत्तर पूर्वी भारत में क्या स्थिति होने जा रहे हैं। लेकिन हाल ही में इन चाइल्ड केयर होम्स के अगेंस्ट NIA ने इन्वेस्टिगेशन आरंभ किया है। सुशांत सिंह राजपूत के मौत के बाद सिर्फ ड्रग्स के अगेंस्ट ही नहीं, चाइल्ड ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट भी सरकारी एजेंसीज को एक्टिव देखा गया है, जिससे यह पता चला है कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग में चाइल्ड केयर होम्स के अहम रोल है, जिसके कारण चाइल्ड केयर होम्स को भी देश के इंटेलिजेंस एजेंसीज कठोर निगरानी में रखा है। और इसी कारण उत्तर पूर्वी भारत में एंटी इंडियन इस्लामिक शक्तियों के इतना बड़ा साजिश भी नज़र में आया है। साथ ही बॉलीवुड के मैक्सिमम सेलिब्रिटीज के NGOs हैं, लेकिन ये NGOs सिर्फ छोटे बच्चों से रिलेटेड ही क्यों होते हैं? छोटे बच्चों के NGO के धंधा में क्या इतना ज़्यादा लाभ होते हैं कि इन सेलिब्रिटीज के बच्चों के NGO में इतने इंटरेस्ट है? आंसर साफ है, क्योंकि आज के विश्व में इस्लामिक आतंकवाद से ज़्यादा मुनाफा के धंधा है ही नहीं। अब आप लोगों को मालूम चल ही गए होंगे कि इन बच्चों से इस्लामिक आतंकवाद का क्या संपर्क है। तो गाइज, इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले वीडियोस के इन्फॉर्मेशंस आप लोगों को मिलते रहें। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।